मंजिल कदम चूमेगी, मंजिल कदम चूमेगी, रास्ता खुद बन जाएगा। मंजिल कदम चूमेगी, रास्ता खुद बन जाएगा। हौसला कर बुलंद, आसमां भी झुक जाएगा। हौसला कर बुलंद, आसमां भी झुक जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना परिवार जुनून क्लासेस शेखपुरा में। आज हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10th हिंदी का राइटर और कहानी के नाम। चलिए, स्टोरी और कहानी के नाम, इसमें हम जानेंगे कि कौन कौन से कहानी पद भाग हम आप सभी के लेकर आए हैं। गद्य भाग है, ये गद्य भाग का है, लेकर के आए हैं, और पद भाग सेकेंड पार्ट 2 में बताएंगे आप सभी को। चलिए, ये जो गद्य भाग है इसमें 12 चैप्टर दिए गए हैं और सभी 12 चैप्टर के आपको लेखक के नाम, विधा और प्रमुख पात्र इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप सभी इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में इस वीडियो से 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है। इसमें 12 चैप्टर है और चैप्टरों के सभी के लेखक के नाम है, निबंध है और प्रमुख पात्र है। चलिए चलते हैं। फर्स्ट में दिया है 1 नंबर श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या है 1 नंबर? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो बताइए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th में, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके लेखक के नाम आप सभी को बताना है और आप सभी को पता होगा कि इसका लेखक का नाम क्या है। DR बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। क्या है? DR बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। अब आप सभी को इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लेखक का जन्म कहाँ हुआ था, लेखक की मृत्यु कब हुई थी, लेखक का जन्म कब हुआ था। तो ये सभी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, पहले ये गद्य भाग का हम आप सभी को कराएंगे, लेखक का नाम, प्रमुख पात्र, विधा और कहानी के नाम। सेकेंड पार्ट जो आएगा उसमें पद का कराएंगे। फिर थर्ड पार्ट जो लाएंगे उसमें हम आप सभी को लेखक का नाम, लेखक के जन्म के बारे में बताएंगे, लेखक के माता पिता का नाम, मतलब जितना भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं उन सभी को हम उसमें कराएंगे। चलिए, इसका लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट, ये जो है विधा कौन सी है? तो निबंध है। कौन सी है? निबंध है। और थर्ड में दिया गया, फोर्थ में प्रमुख पात्र। क्या है? प्रमुख पात्र। तो इसमें किस पे? जाति प्रथा की व्यर्थता, मतलब जाति प्रथा की व्यर्थता के बारे में बताया गया है। चलिए चलते हैं दूसरे नंबर पे। तो दूसरा नंबर पे आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड पे, जैसा कि लिखा है विष के दांत। क्या है? विष के दांत। ये कहानी आप लोग पढ़े होंगे, विष के दांत। इसके लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। और ये कौन सी विधा है? तो ये कहानी है। कौन सी विधा है? तो ये कहानी है। क्या है? कहानी। इसके मुख्य पात्र आपने पढ़े होंगे, तो मुख्य पात्र कौन कौन से हैं? सैन साहब, खोखा, मदन, गिरधर। ये सभी कौन है? इसके मुख्य पात्र हैं। चलिए थर्ड नंबर की ओर चलते हैं। थर्ड नंबर है भारत से हम क्या सीखे। क्या है? भारत से हम क्या सीखे। तो बताइए, भारत से हम क्या सीखे, कहानी के लेखक कौन है? तो मैक्स मूलर। कौन है? मैक्स मूलर। मैक्स मूलर जो है ये भारत से हम क्या सीखे इनके लेखक हैं। और ये क्या है? ये भाषण है, इनके द्वारा दिए गए भाषण है। किसके द्वारा? मैक्स मूलर के द्वारा दिए गए भाषण है कि भारत से हम क्या सीखे। चलिए, इसका जो मुख्य पात्र है यह है भारत की विशेषताओं का वर्णन। मैक्स मूलर के द्वारा एक स्पीच दिया गया जिसमें भारत की विशेषताओं का वर्णन किया गया है, उसी को हम इस पाठ में पढ़ते हैं कि भारत से हम क्या सीखे। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट चैप्टर है और इसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। पढ़े होंगे आप लोग कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है इसके लेखक? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसके लेखक हैं। और ये क्या है? तो ये ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध। और इसके मुख्य पात्र क्या है? मानववाद। इसमें मानववाद के बारे में दर्शाया गया है, उनके ऊपर चर्चा की गई है। नेक्स्ट 5 नंबर, और 5 नंबर में आप लोग देख रहे होंगे जैसा कि नागरी लिपि। लिपि आप लोग पढ़े होंगे, देवनागरी लिपि होती है, रोमन लिपि होती है, ब्राह्मणी लिपि होती है। तो इसमें नागरी लिपि के बारे में बताएंगे। जब हम आप सभी को चैप्टर बाय सभी चैप्टर को करवाएंगे क्वेश्चन आंसर, तो उस समय हम इसके ऊपर विस्तार से डिस्कस करेंगे कि लिपि क्या होती है, नागरी लिपि क्या होती है। चलिए, इसके लेखक कौन है? गुणाकर मूले। गुणाकर मूले के द्वारा ये लिखा गया है। कौन सा? नागरी लिपि। और ये क्या है? तो ये निबंध है। क्या है? निबंध। निबंध विधा इसकी क्या है? तो निबंध। अगर आपसे पूछा जाए कभी कि बताइए कि नागरी लिपि किस विधा की रचना है, तो ये निबंध की रचना है। नेक्स्ट, प्रमुख पात्र, तो नागरी लिपि का इतिहास। इसमें किसका वर्णन है? नागरी लिपि का इतिहास का वर्णन किया गया। किसका वर्णन किया गया? नागरी लिपि के इतिहास का वर्णन। चलिए 6 नंबर है बहादुर। क्या नाम है? बहादुर। इस चैप्टर का नाम है बहादुर और इसके लेखक कौन है?
तो अमरकांत, क्या नाम है इसका? अमरकांत। बहादुर कहानी के लेखक कौन है? तो अमरकांत है लेखक। और ये क्या है? तो कहानी है। बहादुर क्या है? ये कहानी है। और इसके प्रमुख पात्र कौन है? बहादुर, निर्मल, किशोर और निर्मला। कौन कौन है प्रमुख पात्र? अगर आपसे कभी पूछ दिया जाए, एग्जाम में आते ही रहते हैं कि बहादुर कहानी के प्रमुख पात्र को बताइए, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे जिसमें से आपको एक सही रहेंगे, चाहे तो ये दे देगा या ये। 4 में से कोई भी एक ऑप्शन आपको इन चारों में से देखने को मिल जाएगा। और 3 गलत रहेंगे तो आपको इन चारों में से जो रहेगा तो वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सॉरी, नेक्स्ट चैप्टर है 7 नंबर, परंपरा का मूल्यांकन। क्या है? परंपरा का मूल्यांकन। ये 7 नंबर चैप्टर है और इनके जो लेखक हैं ये है रामविलास शर्मा। कौन है? रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया है परंपरा का मूल्यांकन। और ये विधा किसकी है? ये निबंध है। क्या है? निबंध है। रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया परंपरा की मूल्यांकन क्या है? तो निबंध है। और इसमें किसके बारे में बात की गई है? तो साहित्य चिंतन। किसके बारे में? साहित्य चिंतन। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। अगला चैप्टर है 8वां। इसका नाम है जीत जीत में निरखत हूं। क्या नाम है? जीत जीत में निरखत हूं। बताइए, जीत जीत में निरखत हूं, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है बिरजू महाराज। क्या नाम है इसका? बिरजू महाराज। ये इनके लेखक है। और ये क्या है? तो साक्षात्कार है। क्या है? साक्षात्कार है। क्या है ये? साक्षात्कार है। और ये इसमें प्रमुख पात्र कौन है? तो बिरजू महाराज का रेखा चित्र। मतलब इसमें बिरजू महाराज के बारे में ही लिखा गया है, उसके आत्मकथा मान लीजिए या उसकी जीवनी मान लीजिए आप उसको। इसमें जीत जीत में निरखत हूं, बिरजू महाराज इसके लेखक है और ये साक्षात्कार है और बिरजू महाराज की रेखा चित्र इसमें प्रस्तुत की गई है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर आविन्यो। क्या है? आविन्यो। नेक्स्ट चैप्टर 9 नंबर चैप्टर है आविन्यो। इसके लेखक कौन है? अशोक बाजपेयी। कौन है लेखक? अशोक बाजपेयी। और ये किस विधा की रचना है? तो ये ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए आविन्यो किस विधा की रचना है, तो ये क्या है? ललित निबंध है। और इसके मुख्य पात्र कौन है? बताइए। इसमें आपको मुख्य इसके बारे में दर्शाया नहीं गया है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है मछली। 10 नंबर चैप्टर है मछली। तो बताइए मछली कहानी के लेखक कौन है? तो मछली कहानी के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? विनोद कुमार शुक्ल। अगर ऑप्शन में आ जाएगा तो विनोद कुमार शुक्ल आप लोग टिक कीजिएगा, क्योंकि लेखक से और कहानी के विधा से और उसके मुख्य पात्र से 5 क्वेश्चन आपको मिलेगा ही देखने को एग्जाम में। ये क्या है? कहानी है। मछली क्या है? कहानी। और इसके लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। और इसके मुख्य पात्र कौन है? तो दीदी, संतु और नरेन। कौन है? दीदी, संतु और नरेन। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर है नौबत खाने में की इबादत। क्या है? नौबत खाने की इबादत। बताइए नौबत खाने की इबादत। ये जो चैप्टर है इसके लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र। कौन है इसके लेखक? यतीन्द्र मिश्र। ये इसके लेखक है नौबत खाने की इबादत के। और इस कौन सी विधा की रचना है? ये है व्यक्ति चित्र। क्या है? व्यक्ति चित्र है। क्या है? व्यक्ति चित्र है। और इसमें आपको किसका वर्णन किया गया है? बिस्मिल्लाह खां के जीवन के बारे में। प्रसिद्ध शहनाई वादक थे बिस्मिल्लाह खां, उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट है आपका लास्ट 12 नंबर शिक्षा और संस्कृति। क्या है? शिक्षा और संस्कृति। इसके लेखक कौन है? महात्मा गांधी, एमजी गांधी। महात्मा गांधी, एमजी उसी को बोल सकते हैं हम। ये शिक्षा शास्त्र है। क्या है? शिक्षा शास्त्र। विधा क्या है इसका? शिक्षा शास्त्र। और इसके मुख्य पात्र कोई भी नहीं दिया गया है। इसमें शिक्षा और संस्कृति के ऊपर फोकस किया गया है। ये जो आज मेरा बताने का उद्देश्य है, ये चैप्टर लाने का मतलब ये जो सेशन लाए आपके लिए वीडियो, अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इससे आपके बोर्ड एग्जाम में 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा और 5 आप सही करके आइएगा। ये 100% आता ही है। फिर हम एक बार इसको रिपीट कर देते हैं आप सभी के लिए। देखिए पहला श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये विधायक कौन सी है? निबंध। और प्रमुख पात्र कौन है? जाति प्रथा की व्यर्थता। नेक्स्ट है दूसरा विष के दांत। लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। विधा कौन सी है? कहानी। प्रमुख पात्र कौन है? सेन साहब, खोखा, मदन, गिरधर। थर्ड नंबर भारत से हम क्या सीखे। इसके लेखक कौन है? मैक्स मुलर। विधा कौन सी है? भाषण। प्रमुख पात्र कौन है? भारत की विशेषताओं का वर्णन। फोर्थ है नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। विधा कौन सी है? ललित निबंध। और प्रमुख पात्र कौन है? मानववाद के बारे में इसके ऊपर चर्चा की गई है। 5 नंबर नागरी लिपि। लेखक गुणाकर मूले। विधा
निबंध, प्रमुख पात्र नागरी लिपि का इतिहास। 6 नंबर बहादुर, लेखक अमरकांत, विधा कहानी, प्रमुख पात्र बहादुर निर्मला किशोर। 7 नंबर परंपरा का मूल्यांकन, लेखक रामविलास शर्मा, विधा निबंध, प्रमुख पात्र साहित्य चिंतन। नेक्स्ट है जीत जीत में निरखत हूं, लेखक कौन है इसका? बिरजू महाराज। और ये क्या है? साक्षात्कार, और इसमें वर्णन किया गया है बिरजू महाराज का रेखाचित्र। नेक्स्ट है 9 नंबर आवन्यो, लेखक अशोक वाजपेयी। ये क्या है? ललित निबंध है, इसके मुख्य पात्र के बारे में नहीं दिया गया। नेक्स्ट है 10 नंबर मछली, इसके लेखक विनोद कुमार शुक्ल, और विधा कौन सी है? कहानी, मुख्य पात्र दीदी, संतु और नरेन। चलिए 11 नंबर नौबत खाने की इबादत, इसके लेखक है यतीन्द्र मिश्र, और ये व्यक्ति चित्र है। इसमें किसके अभिव्यक्ति को दर्शाया गया है? तो बिस्मिल्लाह खां, जो कि प्रसिद्ध शहनाई वादक है। ये 12 नंबर है लास्ट चैप्टर, शिक्षा और संस्कृति, महात्मा गांधी द्वारा लिखित है। ये शिक्षा शास्त्र है, इसमें शिक्षा और संस्कृति के ऊपर चर्चा की गई है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाए उन सभी का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले प्राप्त हो जाए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।